हम बच्चों की तकदीर जो अपराध की अंधेरी दुनिया में पल रहे हैं। इंदौर का संजीवनी बाल मित्र परामर्श केंद्र इन बच्चों के लिए संजीवनी है, जिन्हें ना तो घर से नैतिकता की सीख मिली, ना स्कूल का किताबी ज्ञान, बल्कि आसपास था अपराध का अंधेरा। लेकिन एक विचार और उसे हकीकत बनाने के प्रयास ने इन बच्चों की जिंदगी बदल दी। और इस प्रयास के पीछे है एक नाम, कांस्टेबल संजय राठौर का। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले संजय राठौर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इंदौर के उन इलाकों का सर्वे कर इन बच्चों को चुना है, जहां गरीबी के बीच या कहें गरीबी के कारण अपराध पनपता है, और ले आए इस दुनिया में जहां उन्होंने ज्ञान का दीपक जलाया है। इतना है कि अपराधियों के और निचले तबके के और उपेक्षित बच्चे अपराधी न बने, गलत राह को न चुने, अच्छी राह चुने, अच्छे नागरिक बने और हमारे समाज और हमारे राष्ट्र के हित में बड़े होकर ये लोग कार्य करें। इतना सा उद्देश्य लेकर हमने केंद्र शुरू किया है और उसके अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। करीब 300-400 बच्चे ऐसे हैं जिनने अपनी जीवन की राह बदल ली है। 2003 में संजय राठौर ने ये केंद्र खोला और अपनी ड्यूटी के बाद वो यहाँ ब्लैक बोर्ड पर शिक्षा और योग के महत्व के साथ कंप्यूटर तक पढ़ाते हैं। अपनी सेवा और समाज के प्रति सजग एक शख्स ने इन बच्चों के अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया है, उसने उन्हें ऐसा दबंग बनाया जो किसी कमजोर पर नहीं बल्कि मुश्किलों पर भारी पड़ते हैं। जिंदगी लाख अभावों से गुजर रही हो, लेकिन चेहरे खिले हुए हैं, मस्ती में चूर हैं। बेसिक कंप्यूटर, नैतिक शिक्षा, समाज विज्ञान, पर्यावरण, कंप्यूटर। कौन कौन सिखाता है यहाँ पर? संजय सर, चेतन सर। यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ पे मतलब जाने की इच्छा तो नहीं होती। खास बात है कि संजय राठौर यहाँ अपनी वर्दी पहनकर ही बच्चों को पढ़ाते हैं और हर नियम कायदा सिखाते हैं, यानी बच्चों को दोहरी सीख कि ज्ञान कितना जरूरी है और वर्दी का क्या कर्तव्य है। ये पाठ उन पुलिस कर्मियों के लिए भी जो वर्दी की इज्जत नहीं उसकी धौंस दिखाते हैं। मनोज खांडेकर, सहारा समय, इंदौर। और खुद संजय राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांस्टेबल हैं, जिनके बारे में पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। संजय जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। बहुत कम ऐसा होता है, खासकर आपके महकमे में तो बहुत ही कम होता है कि लोग अपने काम के अलावा एक कदम अलग जाकर समाज के लिए कुछ करें। नहीं, एक्चुअल में ये जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी मेरे विभाग के, उन्हीं के सानिध्य में है और उन्हीं के निर्देशन में अभी तत्कालीन हमारे जो वर्तमान एसएसपी महोदय हैं श्रीनिवास राव साहब, इनके निर्देशन में मैं अभी कर रहा हूँ काम। तो ये विचारधारा हमारी रही है कि कटीली झाड़ी को जड़ से खत्म किया जाए। अपराधी को अपराध करने के बाद गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करना पुलिस का मुख्य कार्य है, पर ये विचारधारा लेकर, ये उद्देश्य लेकर हमने ये केंद्र शुरू किया कि अपराधी का, गरीब का, कमजोर वर्ग का बच्चा, उपेक्षित बच्चा, जरूरतमंद बच्चा अभाव और तंगहाली में गलत राह न चुने, अच्छा नागरिक बने, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए वो बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बने, जिम्मेदार नागरिक बने, वो अपराधों की तरफ उन्मुख न हो। ये विचारधारा लेकर हमने ये 2003 में ये केंद्र प्रारंभ किया था और जब से अभी तक चल रहा है। और उसमें मैंने कम से कम अभी तक 1200 से अधिक बच्चों को पढ़ाया है और उसमें समाज के लोगों को भी जोड़ा है। ये कम्युनिटी पुलिसिंग का एक अच्छा उदाहरण माना है और कुछ बहुत सारी संस्थाओं ने, यूनिसेफ ने भी छत्तीपुरा बाल मित्र केंद्र का निरीक्षण किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो है भारतवर्ष में या दुनिया का ऐसा पहला पुलिस स्टेशन है कि जहां पर बच्चे
जहाँ से बच्चे घर जाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। थाने पर जैसे आमतौर पर लोग आने में घबराते हैं, बड़े बड़े व्यक्ति भी और सभ्य लोग भी थाने में आने में घबराते हैं। बिल्कुल संजय जी, हम इसी पर आ रहे थे कि ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी आपके सामने। वर्दी देखकर तो बड़े बड़े लोग डर जाते हैं, तो इन छोटे छोटे बच्चों को आपने नजदीक जो आप लेकर आए, कैसे लेकर आए, कैसे इनको कन्विंस किया और कैसे ये इतना हिल मिल गए? जैसा कि आप बता रहे घर भी नहीं जाना चाहते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शाम को जब 6 बज जाती है तो इन बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचे, ये जवाबदारी मेरी रहती है। तो इसलिए मैं उनको कहता हूं कि बेटा आप लोग जल्दी अपने घर पहुंचे, बिल्कुल सीधे घर जाएं। तो ये हमने बच्चों को उनके मोहल्ले में जाके, गली में जाके मैंने देखा कि ऐसे बच्चों का चयन किया कि जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, किसी कारणवश गरीबी में, जिनके माता पिता ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किसी के माता पिता जेल में बंद हैं या आरोपी हैं, पुलिस के डर से भाग रहे हैं, शराबी हैं, तो उनके बच्चों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिया, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं तो उनने स्कूल जाना छोड़ दिया है। तो उन बच्चों को मैंने देखा कि झोपड़पट्टी में, गंदी जगह में खेल रहे हैं, नाले में खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजय जी ये बताइए, आप खुद पढ़ाते हैं और कौन कौन लोग हैं जो साथ में आपके हैं? जी मैं खुद पढ़ाता हूँ मेरी ड्यूटी के अतिरिक्त समय में, और मैंने समाज के कुछ लोगों को जोड़ा है। मेरा मित्र मंडल है, उसमें मेरे साथी लोग हैं और मेरे पुलिस विभाग के भी कुछ साथीगण हैं। तो इनको मैंने कहा है कि हम एक ऐसा काम करें हमारे राष्ट्र के लिए जो आत्मा को अच्छा लगे, हमारे मन को अच्छा लगे, और हम अपने राष्ट्र के लिए अपने जो नियमित ड्यूटी का टाइम है या हमारी जो दिनचर्या के टाइम है, जीवन के टाइम है, इनके अतिरिक्त कुछ समय निकालकर और हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ करें। बिल्कुल संजय जी, आप वाकई में बधाई के पात्र हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत कामयाब हो आप अपनी इस पहल में, बहुत आगे तक जाए और बाकी लोग जो देख रहे हैं इस खबर को उनको भी प्रेरणा मिले और वो भी कुछ सीखें आपसे। बहुत शुक्रिया। और कभी कभी एक अकेले इंसान की लगन जमाने के लिए मिसाल बन जाती है। ग्वालियर के चंद में 11 साल पहले एक ऐसे स्कूल की नींव डाली जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए और आज वो इलाके के तकरीबन 250 बच्चों की शिक्षा का पूरा भार उठा रहे हैं। आजकल यही पहाड़ा माँ बाप की जेब का गणित बिगाड़ देता है। मोटी फीस, किताबें और ड्रेस मिडिल क्लास को ही परेशान किए रहते हैं। गरीब तो स्कूल के दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पाते।